नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकवादियों से पीओके में मुलाकात की है। एलओसी को विजिट किया गया और टनल एक्टिविटीज भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये सामने आई है कि लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप आतंकवादी अबू सैफुल्लाह को किसी अननोन गनमैन के द्वारा शूट डाउन कर दिया गया इन सदर्न पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने स्टेट ऑनर दिया। नेशनल फ्लैग में लपेटकर इसका स्टेट फ्यूनरल किया गया। वैसे तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। जरूरत हमको ये है कि हर फिजिबल रूट के माध्यम से पाकिस्तान के टेरर फेस को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को और जिस तरह से आतंकवादियों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, उसको दुनिया के सामने रखना होगा, एक्सपोज करना होगा। यदि घटनाक्रम को देखें तो 10 मई को सीज फायर हुआ था। उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली और 16 मई को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे विश्व को लार्जर पिक्चर दिखाई जाएगी। ये तो केवल एक ट्रेलर था। यदि पाकिस्तान कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेप उठाता है तो इस बार से भी बुरा अंजाम होगा। हालांकि पाकिस्तान पे इस वार्निंग का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उसके बाद आप देखिए, 16 मई को ही ये खबर सामने आई कि हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने फॉरवर्ड लोकेशंस को विजिट किया है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को जो है लुक आफ्टर किया। और इसी दिन ये भी खबर आती है, हमारी आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम लोग हाई अलर्टनेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यू स्टेप्स उठा रहे हैं। जिस तरह से बॉर्डर पे हाई अलर्टनेस देखने को मिल रहा है दोनों साइड से, उसको कम किया जा रहा है। जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसी दिन पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमने डीजीएमओ लेवल की फिर से मीटिंग की है। हालांकि हमारी तरफ से हमारी आर्मी ने इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया कि डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट में हैं और जो भी संभव प्रयास हैं पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो है किए जा रहे हैं। तो वेनेसडे को पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस्कदार, उन्होंने कहा जो 10 मई को सीज फायर हुआ था उसको 18 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि 17 मई को खबर आती है, पाकिस्तान ने वार्न किया है इंडिया को, यदि कोई भी एग्रेशन इंडिया अगर उठाता है तो उस पर हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। पाकिस्तान वार्न्स ऑफ रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन फ्रॉम इंडिया। मतलब आप इनकी जलीलत देखिए कि कितने नीच आदमी हैं, इतना पिटने के बाद भी धमकियां दे रहे हैं। खैर, आज 19 मई को यह खबर आई कि हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस्कदार के स्टेटमेंट को खारिज करते हुए ये कहा कि देखिए भाई, हमने जो सीज फायर किया है उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। देयर इज नो एक्सपायरी डेट सेट फॉर अवर सीज फायर विद पाकिस्तान। ये जो एक्सपायरी डेट सेट करता है ये पाकिस्तान ही करता है। पहले सीज फायर किया जाएगा, उसके बाद सीज फायर का वोलेशन किया जाएगा और उसका एलिगेशन इंडिया पे लगा दिया जाएगा। तो ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता है। हमारी आर्मी के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो 18 मई तक का एक्सटेंडेड सीज फायर स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर इस्कदार की तरफ से आया था, ये बिल्कुल बेसलेस है, गलत है। जो सीज फायर हुआ है उसमें हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और कैसे चीजों को जो है स्टेटस को में मेंटेन किया जाए, बॉर्डर पे पहले जैसी सिचुएशन को लाया जाए, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन विद प्रिकॉशन एंड हाई अलर्ट। क्योंकि जो लास्ट वीक हमारा बीता है वो काफी स्टैंड साइज के मीन्स रूप में देखा जा सकता है। और इसी के बैकड्रॉप में एक बड़ी खबर ये सामने आई है आज ही
कि पाकिस्तान की आर्मी ने लश्कर ए तैयबा के टॉप आतंकवादियों से पीओके में मुलाकात की। इन्होंने एलओसी को विजिट किया और जो टनल एक्टिविटीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं एलओसी के नियर पे। हाउएवर, जो डिप्लोमेटिक आउटरीच हमने लॉन्च किया है पाकिस्तान के साथ, उसमें कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए न्यू दिल्ली आज भी हाई अलर्ट पे है और इस अलर्टनेस को हमें बरकरार रखना होगा। जो हाई अलर्टनेस लेवल हम रिड्यूस करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों के साथ मीटिंग्स कर रहा है, आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दे रहा है, स्टेट ओनर देकर उनको नेशनल फ्लैग में लपेट के दफनाया जा रहा है, ये पाकिस्तानी हरकतें इंडिया के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि हाई अलर्ट पे रहो। तो देखिए, सबसे पहले इस खबर की जानकारी एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट ताहा सिद्दीकी के द्वारा दी जाती है। बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखता है और जो फ्रांस 24 न्यूज आउटलेट है उसके लिए भी आर्टिकल्स लिखता है। पाकिस्तान इन एग्जाइल में ये व्यक्ति है, पाकिस्तान से जा चुका है और एक बड़े लेवल पे जर्नलिस्ट है, मीन्स काफी नाम जो है ताहा सिद्दीकी का बताया जाता है। तो इन्होंने 17 मई को एक वीडियो पोस्ट की और इसमें इन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी मिलिट्री एंड प्रिविलेज्ड लश्कर ए तैयबा कमांडर्स मीट इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। हालांकि वो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। खैर, ये कहते हैं आगे, they visit the LOC and recent reports suggest an increase in tunnel activities below the LOC by Pakistan to send jihadi terrorists across border। क्योंकि जो टनल्स बनाकर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है इंडिया में, ये जग जाहिर है और इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी पब्लिश हो चुकी है। इवन वर्ल्ड मीडिया भी ये अक्लेम कर चुका है कि हाँ, एलओसी के नियर बहुत सारी टनल्स पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं और वहीं से इंडिया में इंट्रूजन जो है किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट ये भी पेश की गई कि जो पाकिस्तानी लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकवादी था अबू सैफुल्लाह, उसको किसी अननोन गनमैन ने मार गिराया है। यहाँ पे आप देखिए, अबू सैफुल्लाह निजामनी जो इसका पूरा नाम रहा होगा, जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था, इसको टारगेट करके किल कर दिया गया इन द सिटी ऑफ माल्टी डिस्ट्रिक्ट बदिन सदर्न पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज, अबू सैफुल्लाह वाज टारगेटेड एंड शॉट डेड एट ए नियर इंटरसेक्शन to his home in Malti by unidentified armed assailant। सो देखकर और सुनकर बड़ा सुकून मिला कि जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। और फिर इसके बाद इंडियन मीडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया कि पाकिस्तान ने नेशनल फ्लैग में लश्कर ए तैयबा के अबू सैफुल्लाह को फ्यूनरल दिया है। स्टेट फ्यूनरल जो है इस व्यक्ति को दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो चुकी हैं। अच्छा, वीडियो रुक गई है, आप साफ साफ यहाँ पे देख पाओगे ये एक आतंकवादी है लश्कर ए तैयबा का और ये वाला व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद शोएब, जो टॉप कमांडर एंड को फाउंडर है लश्कर ए तैयबा का, आमिर हमजा उसका राइट हैंड बताया जाता है। उसके साथ आप इसको देख सकते हो और ये मीटिंग्स की तस्वीरें भी बाहर आई हैं। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे इनको जो वेलकम कर रही है। तो ये सभी के सभी जो है आतंकवादी हैं और पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये वीडियो भी आई थिंक आप जो है सोशल मीडिया पे देखी होगी या देख सकते हो। और इस अबू सैफुल्लाह की बात करें तो इसको पाकिस्तान ने गाजी अबू सैफुल्लाह की उपाधि दी हुई है कि ये तो गाजी है। और भारत के अंदर बड़े जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं, कश्मीर में रिसेंट जितनी भी टेरर एक्टिविटीज हुई हैं उनमें यह व्यक्ति इन्वॉल्व था। इवन 2006 में जो आरएसएस के आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, उसका भी मास्टरमाइंड अबू सैफुल्लाह ही था। तो जिस तरह से पाकिस्तान पिछले महीने से आतंकवादियों को स्टेट ओनर दे रहा है, स्टेट फ्यूनरल दे रहा है, तो ये साफ जग जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है। जो क्लिप हमने देखी या थोड़ी बहुत हमने देखी उसमें
लश्कर ए तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा को देखा जा सकता है, बड़े मेंबर्स को देखा जा सकता है जो पाकिस्तानी आर्मी से मुलाकात कर रहे हैं। एलिगेशंस अबाउट पाकिस्तानी टनलिंग आर नॉट न्यू, और जिस तरह से टनल बनाई जा रही हैं, टनल्स के माध्यम से इंट्रूजन एंड इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, ये नया नहीं है। बीएसएफ की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, ये कंफर्म कर चुकी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी खुद मिलकर टनल्स बनाकर आतंकवादियों को भारत में भेजती है, इन्फिल्ट्रेट करवाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिसेंट एक रिपोर्ट पेश की थी अप्रैल महीने में, मीन्स या कह सकते हैं एंड ऑफ अप्रैल में, जस्ट डेज बिफोर ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है दैट द डीप अंडरग्राउंड टनल्स वर बीइंग यूज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन। जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें इन टनल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक ऑफिसर जिन्होंने पब्लिकेशन को ये बताया, आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक they had been directed to find out whether Pakistan has managed to dig very deep tunnels। तो यहाँ पे हमारी आर्मी को, हमारे ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी एजेंसीज को ये डायरेक्शन दे दिया गया है कि जितनी भी टनल्स यहाँ पे इन्होंने बना रखी है, जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई कि इस्लामाबाद ने अपने एक्स सर्विसमैन को फर्स्ट या फॉरवर्ड एरियाज में पोजीशन कर दिया नियर एलओसी एंड आईबी मींस इंटरनेशनल बॉर्डर टू फैसिलिटेट टनलिंग ऑपरेशंस, क्योंकि उनको तो काफी एक्सपीरियंस है भाई, एक्स सर्विसमैन है, भारत में इस तरह की गतिविधियां करवाने में पहले उनका काम रहा है। अब वो रिटायरमेंट के बाद उनको एक्सपर्ट हैं वे तो इस चीज में कि कौन सी टनल कैसे बनानी है और किस समय पे भारत में इन्फिल्ट्रेशन करना है। तो उनको फर्स्ट रिस्पोंडर्स के रूप में एक्स सर्विसमैन को भी पाकिस्तान ने लगा दिया। मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स ओवर द पास्ट few years also highlight that discovery of tunnels along the India-Pakistan border at Sambha, Kathua and other areas ये कंफर्म हो चुका है। चलिए इन रिपोर्ट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आर्टिकल है आपके सामने 23 जून 2021 का, सोल्जर्स फाइंड टनल यूज्ड बाय पाक to infiltrate terrorists across border in जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इन 10 days। तो इस तरह की टनल्स आप देख पा रहे हो बनाई जाती हैं, और 150 मीटर की ये एक डेडिकेटेड लॉन्ग टनल अंडरग्राउंड इन्होंने बना रखी थी। तो बड़ा सारा हम कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। पाकिस्तान यूजिंग अंडरग्राउंड टनल्स टू पुश टेररिस्ट, ड्रोन्स टू ड्रॉप आर्म्स, जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी। बात है 2020 की। तो इन टनल्स को इनकी लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए और इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ड्रोन्स का जो है माध्यम, ड्रोन्स का सहारा लिया। इसके बाद आर्टिकल आप देख पाओगे 2022 का, टनल यूज्ड बाय पाकिस्तान जैसे मोहम्मद टेररिस्ट फाउंड, अटैक ऑन अमरनाथ यात्रा अवर्टेड। तो देखिए जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक्स मींस जो अटैक प्लान किया जा रहा था 2022 में, उसको लेकर भी इन्होंने टनल्स का इस्तेमाल किया था। तो आप समझिए यूके के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादियों से मुलाकात कर रही है, एलओसी को फिर से विजिट किया जा रहा है और टनल एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि टनल्स के माध्यम से तो बड़े ऑपरेशन इन्होंने अंजाम दिए हैं या आतंकवादी अटैक्स इन्होंने अंजाम दिए हैं। 2023 की भी न्यूज है, बीएसएफ डिप्लॉयज ड्रोन माउंटेड टू रेडार्स टू चेक टनल्स अलोंग विद द पाकिस्तान बॉर्डर। अब हमको करना क्या चाहिए? तो देखिए बिल्कुल भी जो हाई अलर्टनेस है वो बनाए रखनी चाहिए, उसको रिड्यूस करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। हाँ, डिप्लोमेटिक आउटरीच जो हमने लॉन्च की है उसको कैरी आउट कर सकते हैं, हालांकि उसका फायदा कोई होने वाला है नहीं। पाकिस्तान को आईएमएफ से जो बेल आउट मिलना था वो मिल चुका है। इसका इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में ये करेंगे, ये पूरा विश्व जानता है, भली भांति जानता है। हालांकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस बात को कभी भी उठाएगा नहीं, क्योंकि अब हम सबको पता है जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो
या फ्रांस 24 हो, CNN हो, BBC हो, गार्डियंस हो, यहाँ सब जगह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की भरमार है और वो एक इंफॉर्मेशन वारफेयर यहाँ पे फैलाते हैं। फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है और इंडिया के खिलाफ जो एंटी इंडिया नैरेटिव है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको फैलाने में, उसको दुनिया के सामने रखने में ये आज के समय कामयाब है। और कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये डिसाइफर भी करना पड़ेगा कि कौन सा आउटलेट हमारे साथ है, किस आउटलेट के साथ मिलकर हम लोग पाकिस्तान के इस नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं। हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पत्रकार और हमारे जो राइटर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न आउटलेट्स को अप्रोच करना होगा और इंडिया का जो नैरेटिव है, इंडिया की जो हमारी जो एक सॉफ्ट पावर है, और उसको हमें पेश करना होगा ताकि दुनिया को पता लगे कि हाँ, पाकिस्तान आज के समय आतंकवाद का गढ़ है। सो कंक्लूजन लास्ट में यही है, हमें हाई अलर्ट पे रहना होगा। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, हर तरह से इंटेल इनपुट्स को गैदर करना पड़ेगा और लगातार हमें एंगेजमेंट्स करना होगा जो वर्ल्ड की टॉप खुफिया एजेंसीज हैं उनके साथ में। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार के लिए आप बांग्लादेश पे भरोसा कर लो, आप चाइना पे भरोसा कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे नेवर। राइट, तो ये न्यूज़ थी एंड आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइस एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।